जो था, जो है, जो आने वाला है, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को हरा देंगे। और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल के लाया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन लेह व्यवस्था उसका 26 अध्याय और हम 3 वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता और कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक कंडीशन देता है। वो कहता है कि यदि तुम मेरी बातों को मानते हो, मेरे वचनों को सुनते हो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उन पर चलते हो तो मेरे प्रियो, ये आगे के जितने भी वचन मैं बोलता हूँ वो सब तुम्हारे लिए है। वो कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो चौथे वचन में कहता मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेह ना बरसाए तो अकाल का सामना करना पड़ेगा, हम भूखमरी का सामना करेंगे। परमेश्वर कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए मेह बरसाऊंगा। और कहता है तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। बहुत बार ऐसा होता, बाढ़ आ जाती है और फिर क्या होता है कि जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। परमेश्वर कहता है कि भूमि जो भी है मैं उसको आशीष दूंगा और वो अपनी उपज को, अपनी फसल को, फल को वो लेके आएगी। और कहता है मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। जो पेड़ तुमने बोए हैं उन पेड़ों पर जो फल लगता है वो परमेश्वर की आशीष से फल दिया करेंगे। हालेलुया। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब जब आप परमेश्वर की विधियों को मानोगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे। 5वें वचन में कहता है यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। मेरे प्रियो, इसका मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी पेड़ से उसका फल तोड़ते हैं उस पेड़ पर फल और भी नए आते रहेंगे और हम पहले वाले फल को खत्म नहीं करेंगे कि दूसरे फल आने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। वो परमेश्वर की आशीष के द्वारा फल देते हैं। 12 मास का मतलब क्या आता है? उसका फल कभी मुरझाता नहीं, वो पेड़ कभी मुरझाता नहीं, उसके फल कभी सूखते नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसे पेड़ चाहे कोई भी हो, उन पेड़ों पर मैं आशीष दूंगा। वो सारे के सारे हर बार तुम्हारे लिए नए फल लेके आते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और कहता है तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। हालेलुया। मनमानी का मतलब क्या होता है? कई बार लोग है ना, कम रोटी होने की वजह से, कम खाना होने की वजह से भूखे सो जाते हैं। कुछ रोटी खाते हैं
और कई बार चुन के खाते हैं, उनको है ना कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मनमानी रोटी खाओगे, तुम भरपेट रोटी खाओगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। और कहता है और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। मेरे प्रियो, कई देश ऐसे हैं जहां पर शैतान काम करता है, सेनाएं काम करती है, और वहां पर जो लोग सोते हैं, जो रहते हैं, वो डर के मारे सोते भी नहीं हैं, क्योंकि वहां पर उनको चिंता लगी रहती है कभी कोई दुश्मन हमला ना कर दे, कभी कोई बम आके हमारे घर की छत के ऊपर ना गिर जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जहां पर रहोगे, जहां तुम सोओगे, वहां पर तुम निश्चिंत रहोगे। निश्चिंत, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, तुम आराम से चैन से सोओगे। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। छठा वचन कहता है मेरे प्रियो, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। हालेलुया। बहुत से देश, बहुत से गांव, बहुत से शहर ऐसे हैं मेरे प्रियो, वहां पर लड़ाई झगड़े दंगे होते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो, जो शैतान का काम करते हैं। वो एक दूसरे को सताते हैं, बिना बात के परेशान करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जहां पर तुम रहोगे, वहां पर तुम्हें सुख से और चैन से रहने के लिए तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और कहता है तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। जब भी हम सोएंगे, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हमें ये विश्वास होता है कि हमारी सेना हमारी रक्षा करेगी, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, सेना की रक्षा की वजह से तुम जीवित नहीं हो। ये रक्षा तुम्हारी परमेश्वर करता है, इसलिए तुम आज जीवित हो, इसलिए तुम चैन से सो जाते हो, इसलिए तुम जब सोते हो तो तुम्हें कोई डर नहीं होता है। परमेश्वर कहता है उस देश में दुष्ट जंतुओं को मैं नहीं रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों पर चलोगे, मानोगे, तो मैं उस देश में, उस शहर में ऐसे जीव जंतुओं को नहीं रहने दूंगा जो तुम्हें घात करके मारने के लिए, फाड़ने के लिए और चलते फिरते रहते हैं, तुम्हारे आसपास में रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं, सांप हो गया मेरे प्रियो, जहरीले जानवर हो गए, वो खाने वाले, मारने वाले, फाड़ने वाले जानवर हो गए, वो हमारे आसपास फिरते रहते हैं। क्या पता कब किसको कौन फाड़ ले। हालेलुया। क्या पता कब कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई डंक मार ले। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे जंतुओं को तुम्हारे घर के पास नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे देश में ही नहीं रहने दूंगा। और कहता है तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। जिस देश में तुम रहोगे वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई तलवारें नहीं चलेंगी, कोई हथियार नहीं होंगे। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। ये मेरे कल्ले के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी नहीं है, ये पूरे संसार के लिए बातें हैं मेरे प्रियो। सबको सुननी चाहिए ये बातें। वो कहता है 7वें वचन में, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। शत्रु का मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि हमें जंग में लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। ये किसी भी चीज़ में हो सकती है। हमारा शत्रु हमारा नशा भी हो सकता है, हमारी बुराइयां भी हो सकती हैं। हम जब पाप करते हैं तो वो भी हमारा शत्रु होता है। इन चीज़ों को आप मार के भगा दोगे। लेकिन कब? जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। एक नशे की आत्मा से हम लड़ाई लड़ते हैं, हम एक व्यभिचार की आत्मा से लड़ाई लड़ते हैं, हम एक जीभ पे जो गालियाँ देती है, गंदी गालियाँ देती हैं, उस जीभ से, उस शैतान की जीभ से हम युद्ध लड़ते हैं। परमेश्वर कहता है तुम अपनी शत्रुओं को मार के भगा दोगे और तुम्हारी तलवारें उन शत्रुओं को काट डालेगी। परमेश्वर का ये वचन कहता है। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, और कहता है तुम में से 5 मनुष्य 100 को हरा देंगे और 100 मनुष्य 10,000 को हरा देंगे। कहता है कि तुम में से अगर 5 मनुष्य धर्मी हैं, 5 मनुष्य ही परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और वो अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी वचनों को समझते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो 100 मनुष्यों को, 100 शत्रुओं को हरा देंगे, 100 शैतान की सेनाओं को हरा देंगे। अगर 100 मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वो 10,000 लोगों को, 10,000 सैनिकों को, जो शैतान के हैं, जो दुष्ट के हैं, उनको हरा देंगे। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और कहता है तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हालेलुया। आप चलोगे, एक तलवार आपके सामने चलेगी, वो किसको मारेगी? वो शत्रुओं को। तुम्हारे शत्रु कौन है? हमारी लड़ाई हार्ड मांस के पुतलों के साथ नहीं है। हमारा युद्ध
उस शैतान की सेना से है जो हमारी आत्मा को घात करती है, जो हमारे मन को खराब करती है, जो हमारे आत्मा को मारने के लिए तैयार रहती है, वो घात लगाती है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे आगे आगे एक तलवार चलेगी और वो आत्मा की तलवार होगी परमेश्वर की, और वो तुम्हारे शत्रुओं को मारती हुई नाश करती हुई चलेगी। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को मानेंगे। और मेरे प्रिय 9वां वचन कहता है और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी दया और मेरा अनुग्रह तुम पर बना रहेगा और तुम फल लेके आओगे, तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी होगी हर एक चीज की। तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम अच्छाई की जिंदगी को जीने पाओगे, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। परमेश्वर कहता है, ये वादा करता हूँ और कहता है कि मैं अपने वादे को तुम्हारे ऊपर पूरा करूँगा। लेकिन कब? जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे। 10वां वचन कहता है और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। हालेलुया। इतनी अच्छी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। वो कहता है कि तुम्हारा जो पुराना अनाज है, हालेलुया, जो हमने पिछली बार जो खेती हुई थी उस अनाज को हमने टंकियों में भर लिया था, और कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, वो अनाज खत्म हो जाता है, फिर हम फिरते हैं ढूंढते, कहीं पैसे दे के लेते हैं अनाज को। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, तो तुम पुराने अनाज को खाओगे और कभी भी तुम्हारा अनाज खत्म नहीं होगा। तुम्हारा नया अनाज भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम पुराने अनाज को निकाल कर खाओगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर भरपूरी देगा आपके अनाज में, आपके खत्तों में, आपकी टंकियों को भर के रखेगा, कभी भी खाली नहीं होने देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की विधियों को, आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे प्रिय 11वां वचन कहता है और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में हमेशा रहूंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। और कहता है मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। वो कहता है कि मेरा मन कभी भी तुमसे घृणा नहीं करेगा, कभी भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे साथ रहा करूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा हूं। और कहता है कि मैं कभी भी तुमसे नफरत और गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 12वां वचन कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी भी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, मैं राजा हूं। परमेश्वर कहता है मैं राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे राजकुमार हो, कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये वचन है मेरे परमेश्वर यहोवा का। वो कहता है कि तुम आशीष पाओगे जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन कब? जब तुम मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब। हालेलुया। और आखिरी वचन में परमेश्वर हमसे बात करता और कहता है 13वां वचन, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल के लाया हूं कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। वो हमें किसी की कैद में नहीं रखना देखना चाहता, वो हमें किसी की गुलामी में नहीं देखना चाहता, वो किसी भी चीज की गुलामी में नहीं रहने देना चाहता। मेरे प्रियो, आज भी हम में से बहुत से लोग नशे के गुलाम हैं, हम बीड़ी के गुलाम हैं, हम दारू के गुलाम हैं, हम व्यभिचार के गुलाम हैं। हालेलुया। आज भी हम गुलामी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम समाज में हम मूर्ति पूजा के भी गुलाम हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा और मैंने तुम्हें आजाद किया है इसीलिए कि तुम गुलामी में ना रहो। हालेलुया। कि तुम किसी भी गुलामी में ना रहो, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। हालेलुया। हम पर, हमारे कंधों पर इतना बोझ, इतना भार, इतना पछतावा, इतना पाप का बोझ हमारे कंधों पर था, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं उस जुए को तोड़ दूंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर से वो जुआ तोड़ दिया है। हालेलुया। और वचन कहता है तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है सीधा करके चलाया है, सीधा खड़ा करके चलाया है, ना कि तुमने झुक कर चलना है। हालेलुया। कभी भी तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, अपनी नज़र को, गर्दन को उठा कर चलो, क्योंकि आप उस परम प्रधान परमेश्वर की संतान हो जिसने आपके जुए को तोड़ दिया है। आपको उसने खड़ा होके चलने के लिए आज्ञा दी है, आशीष दी है। उसने कहा है कि मैंने तुझे सीधा खड़ा करके चलाया है। किसी भी चीज के आगे हमने झुकना नहीं है। परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने देता है। परमेश्वर हमें हर एक व्यभिचार की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, शैतान की आत्मा से बचाता है। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। वो कहता है, आज हमने जो वचन पढ़े हैं, आज परमेश्वर हमसे बात की है, वो कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मेरे प्रियो, तुम ये जो आशीषें आज हमने पढ़ी है, जो बातें परमेश्वर के वचन आज हमने सीखे, वो सारे हमारी जिंदगी के अंदर लागू हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हर कोई घुटनों पर आ जाए और अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती करते हैं पवित्र परमेश्वर कि तू हमारा राजा है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू यहोवा परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आप कभी भी हमें अकेला तन्हा मत छोड़ना परमेश्वर, कभी भी आप हमें अकेला मत छोड़ना, कभी भी हम परमेश्वर अकेला महसूस ना करें। खुदावन, जब भी कभी हम पर कोई विपदा, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल समय जब हमारे ऊपर आए तो पिता हम तुझे याद करेंगे और हम महसूस करेंगे कि तू हमारे साथ होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की विधियों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा, कभी तुमसे गुस्सा नफरत नहीं करेगा। और परमेश्वर कहता है कि मेरी विधियां जब तुम मानोगे, मेरे आज्ञाओं को जब तुम फॉलो करोगे, तो मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर अपनी अपरंपार बारिश कर दूंगा आशीषों की। हालेलुया। और तुम्हें छुड़ाऊंगा, गुलामी से छुड़ाऊंगा, तुम्हें कैद से छुड़ाऊंगा, तुम्हारे शत्रुओं से बचाऊंगा और तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर ये वादा करता है। जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है इस वक्त, जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, अपने कानों को खोल ले और परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरी आवाज को अपने हृदय के अंदर ले जाए और छिदने दे, अपने हृदय को छिदने दे। इन वचनों के अनुसार, इस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर आपको छुए, टच करे, तोड़ दे आपको अंदर से। अपने आप को नम्र और दीन करो, अपने आप को परमेश्वर के समीप ले आओ। मत देखो तुम्हारे आगे पीछे कौन है, कौन तुम्हारी बात को सुन रहा है, कौन तुम्हें देख रहा है। मेरे प्रियो, घुटनों पर आ जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ में, परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होकर, कि जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर उस पर तेरा हाथ हो जाए, उस पर तेरा हाथ हो जाए, तू उसके ऊपर निगहबान हो जाए। परमेश्वर तेरी सामर्थ उसके ऊपर उतर जाए, वो पवित्र आत्मा उसको छुए और वो टच हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर तू उसको छू ले, वो शर्म ना लेके आए अपने अंदर, वो इसी वक्त घुटनों पर आ जाए, इसी वक्त अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर वो अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे। इसके लिए परमेश्वर तू उसको हिम्मत और ताकत दे। खुदावन मेरे परमेश्वर, आज की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम, आज की प्रार्थना परमेश्वर के नाम, आज की प्रार्थना पवित्र आत्मा के नाम। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आपके वचन को हम अपनी जिंदगी में क्लेम करते हैं और रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, लिख लेते हैं अपने हृदय के अंदर कि यदि हम परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम तेरी विधियों पर चलेंगे, यदि हम तेरे वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो मेरा परमेश्वर यहोवा एक ढाल बनकर मेरे साथ चलेगा। ये मैं रिसीव करता हूँ। मेरे शत्रुओं को मेरे आगे आगे से मारता चलेगा। मैं ये रिसीव करता हूँ। मेरे ऊपर से दुष्ट के सारे प्रभाव को खत्म कर देगा। मैं ये रिसीव करता हूँ। मेरे ऊपर से सारे के सारे श्राप जो पूर्वजों के हैं, जो पितरों के हैं, सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से हट जाएंगे। मैं ये रिसीव करता हूँ। मेरे ऊपर से, मेरे शरीर के ऊपर से जो शैतान हावी हो जाता है, वो मेरी जुबान को यूज करता है, गंदी गालियाँ देता है, मेरे अंदर वो नशे की आत्मा को डाल देता है, वो मेरे अंदर बीमारी को डाल देता है, मेरे अंदर वो शैतानी
क्रियाओं को करवाने लग जाता हूँ। मैं आज रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि कभी भी शैतान मेरे शरीर को छूने ना पाए, कभी भी शैतान मुझे यूज ना करने पाए। मैं अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का मंदिर बनाता हूँ और अपने आप को मैं तोड़ देता हूँ, अपने मन को मैं कठोर नहीं निर्मल कर देता हूँ, नम्र कर देता हूँ। पिता मेरी जिंदगी में आ, पिता मेरे हृदय में आ, परमेश्वर तू मुझ में आ जा, मुझ में समा जा और मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए मेरे प्रियो, ये प्रार्थना इसी वक्त आपकी होनी चाहिए, ये शब्द आपके होने चाहिए। आप बोलो ऊंची आवाज में, हे पिता मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और एक वादा करे परमेश्वर से इस वक्त, वो आपकी बातों को सुन रहा, उसके कान और उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। यदि आप इस वक्त परमेश्वर को अपनी बात बताते हो, ये मौका है मेरे प्रियो, अपनी आवाज को खोलकर परमेश्वर को अपने दुखों को, तकलीफों को बता दो। अपने मुंह को खोलो, अपने हाथों को उठाओ, जहां पर भी आपके शरीर में दिक्कत है हाथ रखो और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर आपकी सुनने के लिए खड़ा है, वो खड़ा है, आपकी वेट में है कि कब मेरा बेटा बोलेगा, कब मेरे बेटा अपनी आवाज को खोलेगा और मुझे सुनाई देगा और मैं सुनकर उसकी प्रार्थना को पूरा करूंगा। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कोई मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है, मैं उसकी जिंदगी में आशीषों की बारिश करता हूँ, उसके ऊपर से अपना हाथ कभी नहीं हटाता हूँ। मेरे प्रियो ये समय है, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अभी ग्रहण करो, अभी अपने पापों को मानो, अभी परमेश्वर के सामने तौबा करो। किसी भी पाप में हो, विचार में हो, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हो, अपने आप को नम्र और दीन करके घुटनों पर आ जाओ। पवित्र आत्मा को वेलकम करो, अपनी जिंदगी में बुलाओ, अपने घर में बुलाओ। परमेश्वर आपकी हजूरी में हमेशा रहेगा, ये उसका वादा है मेरे प्रियो। अपने आप को नम्र और दीन कर दो। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ आपकी ओर, रिसीव करें। मेरे परमेश्वर का प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे। ये रिसीव करो, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। रिसीव करो, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रहण करो, पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये दुआ हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। अपने हाथों को उठा के रखो, मेरे साथ बोलना है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और तेरे एक एक बेटे को, एक एक बेटी को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इन पर अपनी दया और अपना अनुग्रह बनाए रख परमेश्वर। हर एक बात में, हर एक इनके हालात में तू इनके साथ होना परमेश्वर। मैं ये दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा हाथ और तेरा साथ इनके साथ होना चाहिए। ये दुआ करें तो तूने सुननी है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर, यदि इनमें से कोई भी तेरी आज्ञाओं को मानता है तो वो परमेश्वर हकदार है तेरी आशीषों का और परमेश्वर तेरे साथ होने का। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ और आपसे लिख के देता हूँ परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो तो परमेश्वर आपके साथ समय बिताएगा। और वो आपके, अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो परमेश्वर 2 कदम बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आप अपना हाथ बढ़ाओ, परमेश्वर पूरा खुद खिंचा आ जाएगा। आप दुआ करो अपनी खाट पर बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके पास आएगा। हालेलुया, ये वादा है उसका। वो चाहता कि कोई मेरा बेटा मुझे बुलाए, मैं उसी से मैं उतर कर आऊँ। परमेश्वर तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए उसके साथ हजूरी में रहना जरूरी है, उसकी उपस्थिति में रहना जरूरी है। उपवास करो, उपवास करो मेरे परमेश्वर के लोगों, उपवास करो। उपवास में परमेश्वर से बात करो। अकेले में जाओ, खेतों में जाओ, कहीं पर भी अपनी ऐसी जगह पे अकेले में जाओ, छत पर चले जाओ, आसमान जहां पर है उसकी तरफ अपनी आंखों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो और अपनी बातों को परमेश्वर से बोलो। अपनी हर एक सिचुएशन को परमेश्वर को बता दो, छोटी से छोटी बात को परमेश्वर को बता दो अकेले में जाके, जहां पर कोई सुनने वाला ना हो, लेकिन वहां पे मेरा परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा, ये उसका वादा है। हालेलुया। वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं,
मैं उनके बीच में होता हूँ, मैं उनके साथ होता हूँ और पवित्र आत्मा भी साथ में होती है, यीशु मसीह भी साथ में होता है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप 1000 लाइक इस वीडियो के ऊपर करवाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को पसंद करते हैं। अगर वो लाइक करते हैं तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। 1000 लाइक चाहिए है इस वीडियो के ऊपर। चाहता हूं कि जितने लाइक आप करोगे यूट्यूब भी उससे ज़्यादा शेयर करेगा। हालेलुया। आप 1 शेयर करोगे तो यूट्यूब 100 शेयर करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंचे? तो आप 1 शेयर करिए, यूट्यूब 100 शेयर करेगा। आप 2 शेयर करोगे तो यूट्यूब 200 शेयर करेगा। हालेलुया। वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।